रात के 2 बजे अचानक विमला की नींद जो टूटी तो बिस्तर पर पति मनोज को न पाकर चिंता में पड़ गई। शायद वह बाथरूम गया होगा, उसने सोचा। मगर 15 मिनट बाद भी मनोज नहीं आया तो वह फिर से चिंता में पड़ गई। मन नहीं माना तो उसे ढूंढने बेडरूम से बाहर चली गई। मनोज बाथरूम में नहीं था, रसोई घर में भी नहीं था, बालकनी में भी नहीं था। अपनी सौतेली बेटी सरिता के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर विमला सोचने लगी, मनोज घर में नहीं है, मकान का मेन दरवाजा भी अंदर से बंद है, फिर गया कहाँ वह। तभी सरिता के कमरे से उसे मनोज की आवाज सुनाई पड़ी। वह कह रहा था, तुम्हें विमला से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं नंबर, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बेखौफ होकर मेरी बाहों में आ जाओ। मुझे आप पर भरोसा है, तभी तो मैं अपना जिस्म आपको सौंपने के लिए तैयार हो गई हूँ। यह आवाज सरिता की थी। यह सुनकर विमला सन्न रह गई। पिछले कई दिनों से मनोज और सरिता की हरकतें देख देख कर उसे यह शक हो गया था कि दोनों में कुछ चल रहा है, मगर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब दोनों के रिश्तों की सच्चाई समझते उसे देर नहीं लगी। एक बार विमला का मन हुआ कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ ले, मगर कुछ सोचकर वह रुक गई और बगैर कुछ कहे अपने बेडरूम में लौट गई और मनोज के आने का इंतजार करने लगी। विमला को जब मनोज से प्यार हुआ था, उस समय यह पता नहीं था कि उसकी तरह वह भी गरीब परिवार से है। मनोज जब भी उससे मिलता था, शानदार और कीमती कपड़े पहना रहता था। इससे उसे लगा था कि वह अमीर बाप का बेटा होगा। विमला को उस दिन सच्चाई का पता चला जब एक दिन उसने मनोज से कहा, हम दोनों 1 साल से एक दूसरे से बराबर मिलते जुलते हैं, मगर तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पिता करते क्या हैं और परिवार में कौन कौन है। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए बताया नहीं। आज पूछ रही हो तो बता दे रहा हूँ। मेरे पिता लॉन्ड्री चलाते हैं, इसके सिवा उनके पास और कोई जायदाद नहीं है। हमारा अपना मकान भी नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। परिवार में माता पिता के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें हैं। एक 7वीं में पढ़ती है और दूसरी 5वीं में। लॉन्ड्री से जो आमदनी होती है उससे बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता हूँ, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि तुमसे तभी शादी करूंगा जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। उसके दिल को धक्का लगा था। उसे लगा कि किसी अमीर लड़के से शादी करके सुखी जिंदगी जीने का उसने जो सपना देखा था, मनोज के साथ शादी करके कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने मनोज से साफ साफ बात करने का फैसला किया। ग्रेजुएशन पूरी करने में अभी 1 साल बाकी है। उसके बाद तुम्हें नौकरी कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 से 2 साल भी लग सकते हैं और 4 से 5 साल भी। मुझे नहीं लगता कि तब तक मेरे पिता मुझे कुंवारी रहने देंगे। वे तो अभी से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुमने अपने घर की जो हालत बताई है, उससे तुम चाहकर भी अभी मुझसे शादी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे भूल जाना होगा। बात खत्म करते ही विमला ने सिर झुका लिया। यह सच है विमला कि मैं चाहकर भी अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। मेरे बदन पर तुम जो शानदार कपड़े देखा करती हो, वे सब मेरे नहीं, बल्कि मेरे पिता की लॉन्ड्री के किसी न किसी ग्राहक के होते हैं। थोड़ी देर चुप रहकर मनोज ने फिर कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विमला। अगर तुम मेरे ग्रेजुएट होने तक रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरे वश में कुछ नहीं है। मेरे पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में देंगे, मैं उसके साथ शादी करके चली जाऊंगी। मनोज कुछ और कहता, उससे पहले विमला चली गई। मनोज हैरान रह गया। बात यह थी कि विमला ने बचपन से अपने माता पिता को बहुत ही गरीबी में देखा था। भाई बहनों को भूख से बिलखते देखा था। इसीलिए होश संभालते ही उसने सोच लिया कि वह किसी भी सूरत में किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। विमला के पिता ने मजदूरी करके अपने परिवार को पाला था। विमला अपने सभी भाई बहनों में बड़ी थी। किसी तरह 10वीं तक पढ़ाई पढ़ने के बाद पैसे की कमी के चलते विमला की पढ़ाई उसके पिता ने छुड़ा दी थी।
तब से वह घर के काम में माँ का हाथ बंटाती थी। मनोज से विमला की मुलाकात तकरीबन 1 साल पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी। उसमें मनोज ने अपने कॉलेज की तरफ से गाना गाया था। विमला को उसका गाना बहुत पसंद आया था। अपनी सहेलियों के साथ उसके पास जाकर उसे बधाई दी थी। विमला से मनोज काफी प्रभावित हुआ। उसकी खूबसूरती पर वह फिदा भी हुआ। अगले 3 से 4 दिनों के बाद भी मनोज विमला को न भूल सका, तो अपने दिल का हाल उसे बताने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसने विमला के घर का पता लगा लिया। फिर उसकी सहेली रचना की मदद से एक दिन उसने मुलाकात की। अपने दिल की बेकरारी बताने के बाद मनोज ने विमला से कहा, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा इरादा ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का है। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लोगी तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। पहली नजर में ही विमला को भी मनोज से प्यार हो गया था, इसलिए बगैर देर किए उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। चाह कर भी उस समय उसने उसके घर वालों के बाबत कोई पूछताछ नहीं की थी। उस दिन के बाद से दोनों ही एक दूसरे से बराबर मिलने जुलने लगे थे। विमला समझती थी कि मनोज अमीर परिवार से है, इसीलिए वह उससे शादी करके सुखी जिंदगी जीने का सपना देखने लगी थी। एक दिन विमला की माँ ने उसे बताया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। तो उसने मनोज के मन की थाह लेने का निश्चय किया। फिर उस दिन वह मनोज से मिली तो उसके पिता का काम और परिवार के बारे में पूछ लिया। जब उसे पता चला कि मनोज भी उसी की तरह गरीब है, तो उसने मनोज से रिश्ता तोड़ लेने का फैसला किया। उस दिन के बाद विमला ने मनोज से मिलना जुलना बंद कर दिया। हालांकि मनोज उससे मिलने की कोशिश करता रहता था। इस तरह 4 महीने बीत गए। उसके बाद मान से विमला को पता चला कि उसके पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। लड़का मजदूर है और बिना दहेज लिए उससे शादी करेगा। विमला ने शादी करने से मना कर दिया। उसने माँ को साफ साफ बताया कि वह किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। जब भी शादी करेगी अमीर लड़के से ही करेगी। माता पिता ने उसे खूब समझाया, मगर विमला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार पिता ने शादी तोड़ दी। 1 साल बाद विमला के पिता को उसके जानने वाले ने एक प्रस्ताव दिया। उस परिचित के एक रिश्तेदार की पत्नी की मौत तकरीबन 6 महीने पहले हो गई थी। उसकी 12 साल की एक बेटी थी। बेटी की परवरिश के लिए वह विमला से शादी करना चाहता था। बेटी का नाम सरिता था। शहर में उसका अपना मकान था और कपड़े की एक दुकान थी। वह हर तरह से सुखी था। उसमें एक ही कमी थी कि उसकी उम्र 40 पार कर गई थी। विमला 20 साल की थी, इसलिए उसके पिता ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। मगर विमला न कर सकी। उसने जिद की तो मजबूर होकर पिता ने अधीर सकल देव से उसकी शादी कर दी। सुहागरात में पलंग पर विमला के पास बैठकर सकल देव ने कहा, तुम कभी यह मत समझना कि मैंने हवस शांत करने के लिए शादी की है। मैंने अपनी बेटी सरिता के लिए शादी की है। मुझे विश्वास है कि जिंदगी भर तुम उसे सगी माँ की तरह प्यार करती रहोगी। अगर सरिता ने कभी तुम्हारी शिकायत की तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पति का प्यार पाने के लिए विमला का जो दिल बल्लियों उछल रहा था, वह पर कटे कबूतर की तरह फड़फड़ा कर रह गया। उसके बाद सकलदेव ने उससे कोई बात नहीं की। चुपचाप वहशी दरिंदे की तरह वह उस पर टूट पड़ा। सकलदेव ने कहा था कि उसने हवस शांत करने के लिए शादी नहीं की थी, जबकि वह हर रोज रात को बिस्तर पर वहशी जानवर की तरह विमला पर जुल्म करता था। इतना ही नहीं, वह शक्की भी था। मोहल्ले में कभी विमला किसी मर्द से बात कर लेती तो वह गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर देता था। सारा दिन घर का काम करना, पति की गालियां सुनना और रात में पति की वासना शांत करना, यही विमला की दिनचर्या थी। इस तरह 3 साल बीत गए। धीरे धीरे विमला अंदर ही अंदर घुटने लगी और इससे निजात पाने का रास्ता ढूंढने लगी। अब तक उसकी समझ में यह आ गया था कि सकलदेव अपनी वासना तो शांत कर सकता था, मगर उसे कभी मां नहीं बना सकता था, ना ही उसकी प्यास बुझा सकता था। कोई रास्ता ढूंढ पाती, उससे पहले अचानक सकलदेव को कैंसर हो गया।
इलाज का दौर शुरू हुआ तो 2 साल में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दुकान भी बिक गई, सिर्फ मकान रह गया था। घर चलाने के लिए सकलदेव की रजामंदी से विमला को एक दफ्तर में नौकरी करनी पड़ी। फिर भी सकलदेव ने उस पर शक करना बंद नहीं किया। जिस किसी दिन घर लौटने में जरा सी देर हो जाती तो वह यह कहे बिना नहीं रहता, किसी यार का बिस्तर गर्म करने लगी थी क्या, जो इतनी देर हो गई। विमला कुछ कहती नहीं थी, होंठ सिल कर बेइज्जती का घूंट पी कर रह जाती थी। विमला का कई बार मन हुआ था कि वह किसी नौजवान से शादी कर ले, मगर दिल नहीं माना था। विमला हर हाल में पति के साथ वफा करना चाहती थी, इसीलिए चाहकर भी वह उसका साथ नहीं छोड़ पा रही थी। विमला चाहती थी कि मकान न बिके और सकलदेव अच्छा हो जाए, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। अच्छे इलाज के लिए मकान भी बेचना पड़ा। पति और सरिता के साथ विमला को किराए के मकान में जाना पड़ा। इसके बावजूद वह पति को बचा न सकी। भरी जवानी में वह विधवा हो गई। उसके नाजुक कंधों पर जवान सरिता का बोझ भी आ गया। विमला दिन रात यह सोचने लगी कि क्या उसे सकलदेव की विधवा बनकर सरिता की परवरिश करनी होगी, या उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए पूरी जिंदगी गुजार देनी चाहिए, या फिर सरिता को उसके हाल पर छोड़कर किसी दूसरे मर्द का दामन थाम कर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। विमला कुछ फैसला कर पाती उससे पहले एक दिन अचानक उसके घर मनोज आ गया। शादी के बाद विमला मनोज को एकदम से भूल गई थी। उसे देखकर वह हैरान हुए बिना न रह सकी। विमला को हैरत में देख मनोज ने ही कहा, तुम मुझे भूल सकती हो, मगर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुमसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की, मगर तुम्हारी सहेली रचना से बराबर तुम्हारी खबर लेता रहता था। ग्रेजुएशन होते ही मुझे कोलकाता में नौकरी मिल गई। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने की बहुत कोशिश की, पर मैंने नहीं की। मैंने दिल तुम्हें दिया है, फिर किसी और से कैसे शादी करता। कुछ दिन पहले रचना से पता चला कि तुम विधवा हो गई हो। मुझे काफी दुख हुआ, मुझसे रहा नहीं गया तो तुमसे मिलने चला आया। जो होना था सो हो गया, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो शादी करके तुम मेरे साथ कोलकाता चलो। मनोज का प्यार पाकर विमला खुश हो गई। वह उससे बोली, तुम मुझे अब भी चाहते हो? मैंने बताया ना कि तुम मेरी धड़कन हो। मुझसे शादी करो या ना करो, जिंदगी भर मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को शामिल नहीं होने दूंगा। विमला खुशी से मनोज से लिपट गई और बोली, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक विनती है। विनती नहीं, तुम आदेश दो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता। मेरे सिवा सरिता का कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। कुछ सोचकर मनोज ने विमला की बात मान ली। फिर वह यह कहकर चला गया कि घर वालों से शादी की बात करके 15 दिन बाद आएगा। 15 दिन बाद मनोज आया तो उसने विमला को बताया कि उसके घर वाले उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, मगर वह हर हाल में उससे शादी करेगा और सरिता की शादी की जिम्मेदारी उठाएगा। मनोज ने ऐसा किया भी। अपने घर वालों से नाता तोड़कर विमला से शादी की, फिर उसके साथ सरिता को भी कोलकाता ले आया। कोलकाता में 3 कमरे का एक फ्लैट किराए पर मनोज ने पहले से ही ले रखा था। विमला को मनोज पर पूरा विश्वास था। मनोज भी उसे प्यार करता था। इस तरह 2 साल बड़े आराम से बीत गए। इस बीच विमला पेट से भी हुई, मगर मनोज ने यह कहकर उसका पेट गिरवा दिया कि बच्चे की जिम्मेदारी वह सरिता की शादी के बाद उठाएगा। विमला ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मनोज कभी उसके साथ बेवफाई भी करेगा। 2 घंटे बाद मनोज बेडरूम में आया। विमला को जगह देख वह चौंक गया। वह कुछ कहता उससे पहले विमला ही बोली, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम सरिता के साथ अपना मुंह काला करके आ रहे हो। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे प्यार में क्या कमी थी? कुछ सोचने के बाद मनोज ने कहा, अब मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो।
दरअसल बात यह है कि सरिता मुझे चाहने लगी थी। वह मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। मेरा दिल भी अचानक उस पर आ गया और मैंने उसके साथ जिस्मानी संबंध बना लिया। तुम मेरी पत्नी बने रहना चाहती हो तो हमारा विरोध करने की कोशिश मत करना। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर दूंगा। तब तक तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना और सहना पड़ेगा। उसके बाद मनोज चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह करवट बदलकर सो भी गया। विमला असहाय हो गई। मनोज को छोड़कर वह जाती तो कहाँ जाती। सरिता भी तो अब उसके साथ नहीं थी। अकेले घर कैसे बसाएगी वह। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।